नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 टके में। 1.25 टके में पहला सवाल, और कितना टूटेगा बाजार। जी हाँ, जिस तरीके से गिरावट बढ़ रही है, कहाँ मिलेगा सहारा। थंब में हमने लगाया था कि क्या 25,700 से आएगी रिकवरी, 25,700 पे क्या मिलेगा सपोर्ट, लेकिन जब तक ऑन एयर हम हो रहे हैं तब तक ये लेवल भी टूट चुका है। 25,665 का लो। अब इस गिरते बाजार में कैसे बनाए रणनीति, क्या बजट के पहले कोई रिकवरी आएगी या नहीं आएगी। अभी जहां पर बजट को लेकर के ख़रीदारी की गई है, क्या वहां पर लॉस बुक कर लें, वहां से एग्ज़िट करें, क्या रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं को जानने की, परखने की कोशिश होगी। लेकिन इन तमाम चर्चाओं को शुरू करें उससे पहले आज के विशेष मेहमान को रूबरू करा लेते हैं। हमारे साथ रचित खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। रचित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। खुश तो बहुत होंगे आज आप सर, जिस तरीके की मुस्कुराहट के साथ आप मतलब आए हैं। लोगों के कलेजे पे इस समय जो है सांप लौट रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। 25,665 सर, आपकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। 190 अंक नीचे निफ्टी। एक करके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। स्टडी क्लासेस अखिलेश जी के नाम से हमारे एक दर्शक हैं और कह रहे हैं गुड आफ्टरनून विपुल सर। चलिए HFCL पे बातचीत बाद में करेंगे, BHEL को लेकर के पहले बातचीत कर लेते हैं। BHEL को लेकर के काफ़ी लोगों के सवाल आए हुए हैं सर कि क्या करना चाहिए। ये आरती जैन जी पूछ रही हैं, आई एम इन लॉस इन BHEL, आई हैव 793 शेयर, BHEL एट 300 प्राइस, व्हाट कैन बी टारगेट फॉर जनवरी में। अब मैम क्या ही कहा जाए, 20-21 रुपये टूट गया सर। कल बड़ी गिरावट आई थी, 10% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली BHEL के अंदर। इन्होंने 30 रुपये पे 300 रुपये पे लिया हुआ है और 21 रुपये 22 रुपये का लॉस हो रहा है। क्या सलाह रहेगी मैम के लिए, और नज़रिया जो कि इन्होंने जनवरी बोल दिया है तो फिर ज़्यादा लंबा है नहीं। सर, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, आरती मैम ने कल भी सवाल किया था और अच्छा। कल सवाल किया था, कल मैंने इनको जवाब भी दिया था कि मुझे नहीं लगता आपको कुछ करना चाहिए, इन्हीं लेवल्स पे आप मेंटेन करिए, क्योंकि अगर बहुत ही कुछ एक्सट्रीम हो गया तो 268 लेवल्स पे आ कल सकता है। आप और वहां थे भी मैं नहीं तो आपको, जवाब कैसे दे दिया आपने। सर, और भी कहीं बात हो रही थी इनसे, अच्छा। तो ओहो। अब क्योंकि मैंने ना इनका जनवरी, वाह आरती जी, BHEL और प्राइस, ये तीन चीजें मेरे दिमाग में ऐसी हैं, मैंने सुनी है सर ये वाह कल ही वाह। की तारीख में। जनता और फिर आपको ढूंढ मैंने ही लेती है सर, कहीं भी रहिए। हाँ जनता आपको ढूंढ ही लेती है, आप कहीं भी रहिए। जी सर। जी जी। वो नहीं कह रहा हूं सर, मतलब मैं तो एक जनरल केस वाह। बता रहा हूं आपको। हम्म। फिर सर ये आ जाती है हमारा, सब कुछ खत्म होता है, मार्केट के आखिरी घंटे पे आ जाती है न्यूज, मार्केट कर जाता है रिएक्ट। सर बिल्कुल ही कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उस न्यूज का। आप अगर दे भी देते हैं चाइनीज कंपनी को, 4 से 5 साल लगेंगे उनको स्टैब्लिश करने में और सब कुछ करने में। और सर कोई भी जो मेक इन इंडिया का ड्रीम लेके गवर्नमेंट चल रही है ना, वो ये हरकत नहीं करने वाली है। गवर्नमेंट सोर्सेज से कोई कंफर्मेशन नहीं है कि चाइनीज कंपनीज को आप इंडिया में लाते और उनसे ये सारा परचेज करेंगे, कोई कंफर्मेशन नहीं है। बाउंस बैक आपको BHEL दिखा ही रहा है। 268 का एक लेवल जो आपको कल बोला था, आपने अगर वहां एवरेज कर लिया है तो अच्छी बात है, आप अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। नहीं किया कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी गॉन, नो प्रॉब्लम, आप आराम से इसको होल्ड करिए। जनवरी के मंथ में ही मैं समझता हूं आपको ये आप मूव करता हुआ दिखाएगा और बहुत कंफर्टेबली 312 से 316 तक के लेवल्स दिखाए। चलिए, ये बात आपके लिए आरती जी निकल के आई है। चलिए, इस बीच जो है सक्सेस मंत्रा जी हमारे एक दर्शक हैं, उनकी आईडी आई हुई, उनकी इस आईडी से उन्होंने सवाल पूछा है। कह रहे हैं कि सर स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव कमेंट्स डियर विपुल सर, यू आर डूइंग वेल। अच्छा सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी टिप्पणी के लिए। और कह रहे हैं कि मोबीक्विक के बारे में बता दें सर, हमने 244 पे बाय किया हुआ है, आपके चैनल पर रिकमेंडेशन आई थी, उसके बाद टारगेट और होल्डिंग टाइम बता दें। तो सर मोबीक्विक, ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किसकी रिकमेंडेशन थी या किस लेवल पे दी गई थी, वो थोड़ा सा मुझे चेक करना पड़ेगा। अभी 230 के आसपास चल रहा है सर, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। और हमारे दर्शक जी सक्सेस मंत्रा जी ने लिया हुआ है 244 पर, तो 14 रुपये के नुकसान पे हैं सर। अभी के लिए क्या रिकमेंडेशन रहेगी। देखिए, क्लियर केस मैं आपको बताऊं, पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। जहां एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले ना, वहां एक बार एग्जिट कर लीजिए, आपको मिलेगी एग्जिट अपॉर्चुनिटी, ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से ये अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, एक बाउंस बैक आपको देगा और वो बाउंस बैक आपको 256 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। द नंबर्स विच आर कमिंग इन आर नॉट वेरी गुड, सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, पी मल्टीपल स्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा है। तो हायर लेवल पे एग्जिट के लिए बोलूंगा। वॉलेटाइल मार्केट टाइम्स में ना, हम ऐसे अनसर्टन स्टॉक से थोड़ा दूर रहते हैं। जहां मौका मिले, और मिलेगा, ऐसे चिंता मत करिए, पूरा नीचे नहीं जाने वाला है, रिकवर करेगा, एग्जिट करिए।
चलिए, ये बात जो है आपके लिए निकल के आई है। नितिन यादव जी कह रहे हैं नमस्कार। नमस्कार आपको भी, बहुत सारे दिल और इमोजी बना करके भेजी है, थैंक यू सर। कह रहे हैं प्लीज़ आज बता दो प्लीज़, क्यूपिड का शेयर मेरे पास 10,000 शेयर लिए हैं। वाह, क्वांटिटी बड़ी ज़बरदस्त ली हुई है, और ली हुई है कितने में? 59 रुपीज़ के रेट में। वाह सर, आपको सवाल पूछने की ज़रूरत है। 59 रुपये पे लेकर के बैठे हुए हैं, क्या करूं? सेल या वेट करूं या फिर बाय करूं? मैं लॉन्ग टर्म रुक सकता हूं। अरे सर, अब लेकिन ये देखिए, अब बच्चे की जान लेंगे क्या? मतलब क्यूपिड जैसे शेयर में, मतलब सर, और कितना रिटर्न चाहिए? 59 पे लिया हुआ है सर, सोचिए। मतलब पूरा निचोड़ करके अगर देखा जाए तो आपको कितना अच्छा रिटर्न मिला एक टाइम पे, कितना शानदार मूव। आप मतलब 500 रुपये तक के, 550 तक के भाव देखे आपने, अब 400 के नीचे आ गया है। लेकिन निकलना चाहिए था आपको। बाकी आपकी मर्जी, पूछ लेते हैं सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? 59 पे लेकर के 500 के ऊपर के भाव देखे, फिर भी नहीं निकले। अभी पूछना चाह रहे हैं और ऐड कर लूँ क्या? 10,000 शेयर पहले से हैं सर। नहीं देखिए, मैं इतनी हिम्मत करने की हिमाकत नहीं कर सकता, मेरे अंदर तो कैपेसिटी नहीं है। मैं तो खैर क्यूपिड खरीद भी नहीं पाया, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी समझ में नहीं आया। मतलब सर, कुछ 80-1 हज़ार करोड़ की पूरा मार्केट था, और ये जब अपने प्राइम पे था, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा हो गया था कि मेरे समझ के बाहर था। अब मैं इनको एक क्लियर केस कहता हूँ, दो ऑप्शन है, या तो 50% आप यहां भी ऑफलोड कर लीजिए, आपका कैपिटल भी फ्री हो जाएगा, पैसा भी फ्री हो जाएगा, सब कुछ सही। अगर आपको लगता है, क्योंकि आपने मुझे जो ये बात बोली है अभी, सर से आपने जो पूछा कि भाई और ले लूं क्या, मतलब कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि अपसाइड इसमें और है, तो ठीक है, अभी सिर्फ पोजीशन मेंटेन करिए और मत ऐड करिएगा। आधा बेच के भी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं या पूरी भी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, 336 रुपए का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस इसमें आपको बिल्कुल ऐसे बांध के रख लेना है कि उससे नीचे किसी हाल में नहीं देखना है। 336 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बना के रखिए। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द स्टॉक, और हायर लेवल पे जहां एग्जिट मिले प्लीज प्रॉफिट बुक करिए। 10 गुना पैसा में अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो कब करेंगे? हाँ, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं और खरीद लें। मतलब क्या ही, मतलब एक ही कंपनी से मतलब कितना चाहते हैं, और ऐसा क्या कर रही है कंपनी की, मतलब जो है। ठीक है, अब क्या ही बोला जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और हमारे साथ दिलीप जी जुड़ चुके हैं, दिलीप व्यास जी राजकोट से। दिलीप जी नमस्कार, केम छो? मजा में सर, विपुल सर। कैसे हैं आप? सब अच्छा चल रहा है? घर परिवार में सब लोग ठीक ठाक? जी जी जी, सब ठीक है। सब ठीक है। ठंड कैसी पड़ रही है सर अहमदाबाद में, राजकोट में? सॉरी, ठंड बहुत 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 ठंड पड़ रही है। हाँ, अब तो जो है ना, यहाँ पर ऑफिस आने तक में जो है हालत जो है, अब थोड़ा सा मतलब मामला एहसास हो रहा है कि वाकई में ठंड अब दिल्ली में हो रही है, जिसके लिए मशहूर है या दिल्ली की सर्दी। तो अब भयंकर सर्दी यहाँ पर पड़ रही है सर। बताइए सर, कैसे याद किया? क्या सवाल है सर आपका? सर मेरे पास मोस्टिप के 50 शेयर है 260 के भाव पर। 207 के भाव 50 पर में जी। 50 ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, 50 शेयर 50 और ऐड करना चाहता हूँ, तो ये करंट अच्छा। प्राइस पर सही रहेगा? कितने समय के लिए? 6 महीने। 6 महीने के लिए पहले ले चुके हैं सर। शेयर में बीच में एक अच्छी चाल भी आई थी, जब बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन ये थीम भी चली नहीं सर उस तरीके से जितनी एक्सपेक्टेशन थी। ये थोड़ा उल्टा हो गया सवाल। 50 शेयर हैं 207 रुपये के भाव पर, तो अभी 196 के आसपास चल रहा है। 4.25% का नेगेटिव रिटर्न एक महीने में देखने को मिला है। आपकी राय क्या रहेगी सर? थोड़ा ठंडा पड़ गया है और ख़रीदना चाह रहे हैं। रजित सर, खरीदना चाहिए? सर देखिए, मैं एक सिंपल सी चीज बोलता हूँ, आप क्यों बोलते हैं कि ये उस तरीके से नहीं चला? सर जब हमने रिकमेंड किया, वहां से अच्छा इसमें चाल आया और हाथ के हाथ देखने को मिल गया। हायर लेवल पे कहीं ना कहीं हम बोल दिए थे कि अब आप थोड़ा सा रुक जाइए, फिर ये कूल ऑफ करता गया। 196 97 में बार बार हम बोल रहे हैं बाइंग कर लीजिए, मगर वापस एक और चीज बोल रहे हैं, अभी ये वैसे नहीं चलेगा जैसे उस टाइम चला था। दैट वाज जस्ट अ फर्स्ट अटेम्प्ट। अब इसको नंबर्स की जरूरत होगी, नंबर्स आएंगे उसके बाद इसमें मूवमेंट आएगा। अब ये बोल रहे हैं कि इनका टाइमलाइन 6 महीने का है। देखिए, 6 महीने के टाइमलाइन पे मैं आपको बोलूंगा कि मत लीजिए, क्योंकि अभी इसको मूवमेंट करने में टाइम लगेगा। 6 महीने में जो नियरेस्ट पॉसिबल लेवल मैं देख पा रहा हूं बीइंग कंजर्वेटिव, 228 रुपए। आपके पास 207 रुपए का रखा हुआ है, 228 रुपए आए, एक बार वापस से सर के पास आके आप पूछ लीजिएगा, हम लेवल देख के आपको बता देंगे कि आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है। इतने पास की प्राइसिंग में फालतू अपनी क्वांटिटी बढ़ाना मुझे समझ में नहीं आता। आप यहीं इसमें इतना ही रहने दीजिए, कोई और स्टॉक में इन्वेस्ट कर लीजिएगा। इसमें अभी मैं खरीदारी की राय नहीं दूंगा।
अगर 6 महीने से ज्यादा का है और क्वांटिटी बढ़ानी है तो ये लेवल्स अच्छे लगते हैं, इन लेवल्स पे आप एक बार अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं। जी, उम्मीद करते हैं सर आपको उत्तर मिल गया होगा। और इस बीच चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। और अगली टिप्पणी की है हमारे एक और दर्शक जो है, जिनका सवाल, एक तो कई बार सवाल इतनी तेज़ी से आते हैं कि एक ही सवाल को इतनी बार भेज दिया जाता है कि महत्वपूर्ण सवाल मिस हो जाते हैं। क्रिएटर गोल्डन टिप्स, ओहो, बहुत मतलब मेहनत हो रही है नाम को डिसाइड करने में, यूट्यूब के आईडी बनाने में। सर सेल लेकर के बैठे हुए हैं भाई साहब, और 132 पे लिया हुआ है 200 शेयर। कह रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लें या वेट करें। सर मतलब उम्मीदें काफ़ी रहती हैं कुछ शेयरों के साथ, जैसे सेल था जब कॉपर भाग रहा, जिंक भागा, लगा कि भाई यहाँ पे भी हो सकता है कि रैली आए। हालांकि आपने कहा था 155 का लेवल बताया था, शायद आपने क्या बताया था कि यहाँ पर आकर रुकेगा ये, मतलब ऊपर, मतलब इसमें सब रेजिस्टेंस मजबूत है सर, चला नहीं सर ये। क्या सर टिप्पणी रहेगी अभी 144 पे भाई साहब 10-12 रुपये मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर लें क्या जैसे हालात हैं? सर देखिए, मैं इनको एक क्लियर केस बोलता हूँ, अच्छी प्राइस पे अच्छा स्टॉक ले रखा है आपने। सर सेल के पहले भी जब हमने बात करी, मैंने एक ही चीज बोली, ढीठ है ये चलता धीरे धीरे है, ये एक साथ नहीं चलेगा, आराम से चलने दीजिए। अगर आप इसको टाइम दे सकते हैं, ये आपको रिटर्न देगा। मैं स्पेसिफिकली स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक अच्छा स्टांस, बुलिश स्टांस लेके बैठा हुआ हूं, और अगर आप इसको टाइम दे देते हैं तो 158 से 164 का आपको भाव दिखा देगा। और मैं अच्छा स्टॉक क्यों बोल रहा हूं सर, आप देखिए हम कितने टाइम से बात कर रहे हैं, 148 150 भी चला जाता है, इतने गिरे हुए मार्केट में भी ये इन लेवल्स पे मेंटेन कर रहा है। मतलब अगर चढ़ नहीं रहा है ना तो गिर भी नहीं रहा है, स्टर्डी स्टॉक है, स्लो मूविंग है। अगर टाइम दे सकते हैं तो रखिए, अगर टाइम नहीं दे सकते तो अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते कहीं भी 148 149 रुपीज मिले, निकल जाइए। चलिए, इस बीच हमारे अगले दर्शक जो हैं सर, उनका जो आईडी बनाई हुई है वो उन्होंने बनाई हुई है आइडियल टीचिंग सेंटर के नाम से, और कह रहे हैं विपुल सर एंड रचित सर को मेरा पैर छूकर प्रणाम। नहीं सर, ये तो थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं है सर, हम सभी मतलब जो है एक साथ के ही हैं, कोई उसमें थैंक यू आपकी टिप्पणी उपड़ी के लिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये सब मत बोलिए। कह रहे रचित सर की वाणी से मुझे तेजस नेटवर्क के बारे में जानना है, मैंने तेजस के 500 शेयर 600 के भाव से ले रखे हैं, अभी क्या करें रचित सर? तो रचित सर आपकी वाणी से जानना चाह रहे हैं, अपनी वाणी का आप प्रयोग करते हुए इनकी मन की दुविधा को जो है दूर कीजिए। अभी जो है तेजस नेटवर्क आ गया है 6% नीचे है, आज 425 का भाव 415 पे चल रहा है, 5 दिन में 9% करेक्ट हुआ है, एक महीने में 12%। सर क्या करें अब, इनके लिए कोई संभावनाएं हैं रिकवरी की? अब इतना लॉस ये बुक भी करेंगे या नहीं पता नहीं। 600 पे ख़रीदा हुआ है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए सर, इसके लिए ना एक चीज मैं आपको बोलूंगा, लास्ट क्वार्टर नंबर्स थोड़े से खराब थे, उसके बाद से ये नीचे आने लग गया। सर आज इसकी अर्निंग एक्सपेक्टेड है, आज इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है। अब आपको करना क्या है, आपको वेट करना है थोड़ा सा, आपने इतना वेट कर लिया, लेट द नंबर्स कम इन। आज मार्केट आवर्स में आते हैं, और अगर फेवरेबल आते हैं तो ये आपको हाथ के हाथ रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, और 448 से 456 के लेवल्स तो हाथ के हाथ दिखा देगा। अगर नहीं आते हैं तो फिर आपका पेन पॉइंट थोड़ा और बढ़ता हुआ दिख सकता है, और हो सकता है ये 398 लेवल्स तक भी आ जाए। इसलिए मैं आज के दिन आपको एवरेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसमें मूवमेंट आएगा जरूर, रिजल्ट्स ठीक होंगे, क्योंकि सर जिस इंडस्ट्री का ये पार्ट है ना, उस इंडस्ट्री में इतनी प्रॉब्लम है नहीं। टेलीकॉम और नेटवर्किंग और वायरलेस नेटवर्किंग का पार्ट है, और बहुत फ्यूचर है सर। तो 484 के ऊपर जब भी ये मेंटेन करेगा, हो सकता है आपको एक महीने बाद या जब भी मिले, या बैक बाय नंबर्स अगर मंडे को और मोमेंटम मिलता है, 484 के ऊपर मेंटेन करने के बाद आपको एक अच्छा अपसाइड ये रजिस्टर करता हुआ दिखाएगा। और उस अपसाइड में सबसे पहला लेवल आपके लिए निकल के आएगा 640, और 640 के बाद 763। ये जिस तरीके से गिरा है, ये रिकवरी भी आपको उसी पेस पे दिखाएगा। नंबर्स ठीक हो जाने दीजिए, बट क्योंकि आज रिजल्ट है इसलिए मैं एवरेज करने के लिए आपको नहीं बोलूंगा। चाहे तो मंडे एक बार नंबर्स के बाद फिर से पूछ लीजिएगा, अकॉर्डिंगली आपको पोजीशन सजेस्ट कर दी जाएगी। सर लेकिन ये है कि मतलब बाज़ार अब आपके इशारों पे चल रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। आपने कहा नहीं अब यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए, देखिए मतलब 700 के ऊपर आ गया, 2500-700 के, ये तो मानना पड़ेगा सर। मतलब निफ्टी जो है घुमाने की ताकत है अगर तो आपके अंदर है। अरे नहीं सर, ऐसे मत बोलिए सर, देखिए रीडिंग है, हाँ, बेसिक और रीडिंग रीडिंग है। को ही कह रहे हैं सर, मतलब और किस, मतलब हम ये थोड़ी करेंगे आप पैसे लगा रहे हो उसमें।
मैं तो आपकी विद्या का ही सम्मान कर रहा हूँ सर, कि मतलब जो है ये आपकी जो विद्या है अद्भुत है, या वाणी की शक्ति मान लीजिए इसे, कि जिसे कह दिया वहीं से चलना चालू। नहीं सर, इसमें भी ना मैं आपको एक बात बताऊं, और ये आप अब हो सकता है आपको बात बहुत अजीब लगे, बट दर्शक कमेंट करके जरूर बताएं। सर, आप वाणी किसको बोल रहे हैं और कौन सुन रहा है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है सर। ये मेरा एक मतलब पर्सनल बिलीफ है। अगर कोई काम अटका हुआ है, कुछ है, और आप किसी इंसान को बोल दीजिए, आप देख लीजिए, अगर उसने बोल दिया काम हो जाएगा तो हो जाएगा। और कोई आपका काम हो रहा है और कोई नेगेटिव इंसान है और वहां जाके बोल दीजिए मेरा ये काम हो रहा है, अटक जाएगा। सो ये मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखता हूं इस बात पे कि आप किसको क्या बोल रहे हैं। वाह, क्या तो मतलब। इसका एक जो कोरिलेशन निकला है कि आपको जो निफ्टी के लिए बोलता है ना, वो हो जाता है, इसलिए बहुत कॉन्फिडेंटली। और सर, फर्स्ट डे जब आपके चैनल पे आके मैंने शो किया था, कंसेक्यूटिव 3 दिन मैंने निफ्टी के जो लेवल्स दिए थे सारे के सारे हिट हुए थे, और आपने बोला भी थे ये बात कि भैया आपकी रीडिंग बहुत सॉलिड है। नहीं नहीं आपको जो बोलता हूँ सर, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बट हो जाता है। नहीं नहीं, ये तो बात सही है सर, वो तो मतलब बाकी सारी हंसी मजाक की बातें अलग, लेकिन ये बात तो सही है, अध्ययन आपका जो है ज़बरदस्त है, और मतलब ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं, ये मुझे पता नहीं था। बहुत शानदार। ये जो आपने कहा ना, कहाँ क्या बात बोली जा रही, ये जो सितारे तारों को जोड़ करके आपने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। राहुल बहुत देर से वेट कर रहे हैं सर, जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनसे। राहुल जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था सर, तो कुछ उम्मीद आई सर। हाँ सर, हमारा 104 पे NHPC की खरीद है, 1029 शेयर सर। 104 पे है कि 108 पे है? हाँ जी सर जी, अभी हमने देखा तो उसमें हमारे पोर्टफोलियो में 104 पे है सर। अच्छा, तो सही समय पे देख लिया आपने, हमको 108 बताया, जी, पोर्टफोलियो बाद में देखा आपने। कोई बात नहीं। जी, कैसे लग रहा है प्रोग्राम आपको? सर, प्रोग्राम बहुत बढ़िया लग रहा है सर। जब से हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं सर, तब कुछ जाके उम्मीद आई है कि हम निकल पाएंगे सर। हमें पहले पता नहीं था शेयर मार्केट के बारे में, और कुछ लोग यहाँ बैठे, उन्होंने हमें हाई मार्केट पे 4 लाख रुपए हमारा डलवा दिया। ओहो, और सर, मैं व्यापारी हूँ, फर्टिलाइजर का व्यापार है हमारा, और सर मैं पैसा नहीं निकाल पा रहा हूँ। मेरा फर्टिलाइजर व्यापार का पैसा जुलाई से 2024 से अटका हुआ है सर, 4 लाख रुपए, जिसकी मुझे ओडी लिमिट का ब्याज भी चुकाना पड़ रहा था। अरे सर, देखिए सर, एक बात आपको बता दें, दोस्त यार अपनी जगह, रील वगैरह जो लोग कुछ लोग देख के लगाते हैं वो सब अपनी जगह, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए बना है, जिस काम के लिए अध्ययन कर रहा है, अब आप किसी दोस्त के कहने पे अपना इलाज तो कहीं किसी से भी नहीं करा लेंगे ना, उसके लिए डॉक्टर के पास ही जाएंगे। तो ऐसे ही इसका भी अध्ययन होता है। रचित जी जैसे लोग काफ़ी अध्ययन करके और दिन रात उसमें लगे रहते हैं, तो एनालिसिस ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कदार हो जाता है, बाजार है, लेकिन फिर भी आप अगर एक्सपर्ट के एडवाइस लेंगे तो कम से कम इस तरीके से पैसे लगाने कोई नहीं कहेगा कि बिजनेस का पैसा उठा करके लगा दीजिए, घर के कोई खर्चे का पैसा है उठा करके लगा दीजिए। अब आप 2 साल से वेट कर रहे हैं, बताइए 1.5 साल से। सर खैर अलग अलग जगहों पे इन्होंने पैसे लगाए होंगे, एक NHPC उसमें से है। NHPC पे आज भी एक रिपोर्ट आई सर, और सुबह ब्रोकर बोले में हमने चर्चा की, फिर से 117 का टारगेट आ गया। ये टारगेट ही टारगेट पूरे साल भर में आ रहे हैं, शेयर नहीं चल रहा है, और भाई साहब के जो है हमारे हैं दर्शक, वो उन्होंने 4 लाख रुपए अपने फंसाए हुए हैं सर। जी सर, एक्चुअली ये जो मैं आपको बात बोल रहा था, और हमने पैनल डिस्कशन में कही भी थी ये बात, कि फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना जब हम चले जाते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। अब मैं एक्चुअली क्या है, 2 कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चल रहे हैं, और अगर ये दर्शक अभी सुन रहे हैं तो एक बार ये कैलकुलेशन या तो कहीं लिख लें और ये समझ लें कि करना क्या है। देखिए, क्योंकि ये अब बोल रहे हैं कि इनका ब्याज लग रहा है सर इस पैसे पे, तो हमको ये भी कैलकुलेट करना होगा कि इनका ब्याज किस हिसाब से लग रहा है। और मैं क्यों बोल रहा हूं सर, बहुत क्लोजली वॉच करना होगा इस क्वार्टर का रिजल्ट। अगर बहुत ही रोबस्ट रिजल्ट आता है तो ही ब्रेकआउट आएगा। अगर नहीं आता है रोबस्ट रिजल्ट, तो रिजल्ट के पहले या रिजल्ट वाले दिन ये 92 रुपीज तक का ही मूवमेंट आपको करके दिखा सकता है, और ये पीक पॉइंट मैं इनको बोल रहा हूं। अब इनको कैलकुलेशन में लगाना है कि 92 रुपए में निकलते हैं तो इनका कितना लॉस होता है, और इनका अगर 1 से 2 क्वार्टर और पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं तो इनका ब्याज का पैसा कितना और लग जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनके लिए कैलकुलेट करना जरूरी होगा। एक बार वो कैलकुलेशन अपने फैला लें, पेपर पे लिख के रख लें। अगर ब्याज का पैसा ज्यादा भारी पड़ता है इसको 6 महीने और रखने में, तो 92 पे निकल जाइएगा। हो गई गलती, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे क्या करना है। अगर ये 6 महीना होल्ड और करते हैं और 6 महीने का टाइम देते हैं, तो सर मैं इनको बोलूंगा कि इनकी प्राइस भी आएगी
और प्राइस आने के बाद कंफर्टेबली आपको ये 112 और फिर 116 का लेवल दिखाएगा। ब्याज का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उसके बाद ये चीज देखिएगा कि आपको क्या करना है। 6 महीने रुकते हैं तो इतना पैसा आपको मिल सकता है। ये बात आपके लिए है सर। और प्लीज़ आगे से जो है ना, मतलब किसी के भी कहने पे, वो दोस्त हो, परिवार का कोई हो, उनका अपना क्षेत्र होगा, अपने सेक्टर के हो सकता है वो जानकार हो, ये अलग सेक्टर है, तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं उनसे उन्हीं से सर पूछें। मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक्सपर्ट के कहने पे भी फंडिंग में स्टॉक में बता, हाँ मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फंडिंग सर खा जाती है, कई बार रिटर्न नहीं मिलता और ब्याज का पैसा इतना लग जाता है ना सर, मैं बहुत डर लगता है। बिल्कुल। मतलब जहां ब्याज का पैसे की बात आ जाती है ना, वहां मैं बोलता हूँ बिल्कुल दूर हट जाइए। कोई बहुत ही जरूरत हो आपको, कोई बहुत ही काम अटक रहा हो तो ब्याज का पैसा उठाइए, वरना ब्याज के पैसे से दूर रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरा ही मानना है सर। ब्याज के पैसे से, घर के खर्च के पैसे से कि 4 दिन में आपके पैसे बढ़ जाएंगे, वो कुछ नहीं होता। ऐसा हो सकता है 1-2 अनुभव आपके अच्छे हो गए हों, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली सफ़र करेगी, आप सफ़र करोगे, फ्रस्ट्रेशन होगा। सुख शांति से रहना भी बहुत ज़रूरी है। ज्योति रंजन रच जी कह रहे हैं, सर मैंने कल बोला था रचित सर को, रचित सर के प्रकोप से मार्केट गिर रहा है, आज आए तो और भी गिर गया है सर। और विपुल जी आप हर शो कीजिए, जब आप होस्ट नहीं करते हो तो शो देखने में मज़ा नहीं आता। बहुत शानदार, आज तो देखिए चला दिया रचित जी ने, बोला कि रिकवरी आएगी, तुरंत रिकवर हो गया, तो ऐसा नहीं है, घुमा रहे हैं। अभी मत बोलिए सर, आने दीजिए सर, आने दीजिए, वरना ट्रोल हो जाएंगे सर बाद में अगर नहीं आए अरे तो। कोई बात नहीं सर। और लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि बिल्कुल प्रकोप तो है, मतलब प्रकोप नहीं कहेंगे, इसे प्रताप कहते हैं। नहीं अरे सर, प्रताप तो है आपका, मतलब। और हाँ, इसी प्रताप को समझना हो कि किस अध्ययन से ये सब चीज़ें मिल पाती हैं। आज है गुरुदेव आखिरी दिन, है ना, कल जो है आपका है वेबिनार, तो अभी जो है रजिस्ट्रेशन करा लीजिए फटाफट। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो तुरंत करा ले, कि जो है किस तरीके से बाज़ार को पढ़ना देखना चाहिए, बाज़ार से साथ साथ शेयरों को आइडेंटिफाई करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर टेक्निकल देख रहे हैं तो कितना हिस्सा टेक्निकल में जाना चाहिए, कितना हिस्सा फंडामेंटल पे जाना चाहिए, कैसे किसी शेयर को चुनना चाहिए, तमाम पहलुओं पे बहुत डिटेल में होगी बातचीत। कल जुड़िए, आनंद आने वाला है आप लोगों के साथ। और 3 घंटे पूरा एकदम सिनेमा जैसा माहौल बनाएंगे। 3 घंटे की पिक्चर रहे, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। और फिर 2 बजे से आप देखिएगा हमारे छोटे शेयर ऊँची छलांग, वहाँ से फिर छोटे शेयर ऊँची छलांग पे बातचीत हो शुरू हो जाएगी। तो कल का दिन कर दीजिए बोनस के नाम। कुछ कहना चाहेंगे सर आप संक्षिप्त में? सर बिल्कुल कहना चाहेंगे, देखिए बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट सर कोई कुछ भी बोल रहा हो, आपने देखा था कि निफ्टी किस तरीके से कहाँ मूव कर गई। इसके पीछे टेक्निकल एनालिसिस से ऊपर जो एक चीज आती है ना सर, वो होती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल्स, बिहेवियरल फाइनेंस, ये 2 चीजें अलॉन्ग विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको समझना है, सीखना है और सोचना है कि इसके बाद क्या क्या हो सकता है। अभी निफ्टी इज अ क्लियर केस इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। और आप एक और चीज देखिए सर, जिस तरीके से सारे काउंटर टूटे हैं, जिस तरीके से मार्केट करेक्शन आया, डिफेंस में नहीं आया। डिफेंस अपना प्रताप अलग चला रहा है। उसके पीछे के जो कारण है ना, वो कारण अगर आपको समझने की कैसे किया जाता है एनालिसिस, तो वेबिनार में आइए, जुड़िए, एक दूसरे से बात करेंगे, समझेंगे एक दूसरे को, और आगे की भी हम एक अपनी तैयारी करेंगे। क्योंकि कल मैं विपुल सर से बोल रहा था, मैंने कहा सर कंटेंट मेरे पास इतना हो गया, 3 घंटे में होगा नहीं। तो विपुल सर बोली कोई बात नहीं, हम इसका पार्ट 2 कर देंगे, आप चिंता मत करो, अपना कंटेंट अपने हिसाब से लेकर आ जाना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक कंटिन्यूड जर्नी हम रखना चाह रहे हैं बोनस नॉलेज सेंटर में। आगे भी हम ऐसे खूब सारे वेबिनार लाते रहेंगे, बट कैसे क्या करना है, कैसे क्या होता है, वो अगर सीखना है तो जरूर आप इसमें जुड़िए और देखिए, बिल्कुल जरूर जुड़िए सर। जैसे आप पहले कह रहे थे ना सर, मैंने क्यों कहा, क्योंकि आपने कहा कि इसको फिर एक्सटेंड हम लोग कर लेंगे, भाई क्या ही कर सकते हैं क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है। मुझे लगा कि एक टाइम के बाद शायद लोगों के ऐसा ना हो कि लोग बोर होने लगे या उनके सर के ऊपर से जाने लगे, तो एक हिस्सा अभी लोगों को तैयार किया जाए कि वो इसके लिए तैयार हो जाएं, फिर हम लोग थोड़ा एक 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, जैसे सुविधा हो आपके व्यस्त कार्यक्रम से, तो इसका एक पार्ट 2 भी लेकर के आते हैं सर। तो चलिए सर, अब अगली टिप। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? इसलिए सर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, बस एक, मतलब नॉट रिलेटेड कंप्लीटली, ये जो नंबर है जो मेरे पीछे है ना, ये एक्चुअली कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर, क्योंकि आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। अब युगांडा से मुझे पता लगा, हमारी टीम ने अभी ब्रीफ किया था, सुबह ही बता रहे थे, युगांडा से मैसेज आ रहा है सर, आप लोग फोन नहीं उठा रहे, आपसे बात करना चाहते हैं एक सज्जन, उनका नंबर मैं शेयर कर दूंगा। और भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बोनस मतलब ऑफ कोर्स
हम सब बोनस के ही पार्ट है, हाँ मगर लेकिन बोनस ये में अगर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो इस नंबर पे नहीं, वो जो आपको ऊपर स्क्रीन पे नंबर दिख रहा बस बस है। बस वो उस पर आप लोग संपर्क कीजिए, और कॉल करने की आवश्यकता नहीं, आपने मैसेज डाल दिया, आपसे बात हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन कोशिश हम ये करते हैं सवालों पे बातचीत हो जाए। चलिए सर, अब जो है एक हिस्सा चूंकि रात को 8 बजे जो अपलोड होगा उसमें हम जितने ज़्यादा सवालों को और ऐड कर सकें। आपने अभी डिफेंस की बात की कि सब चल नहीं चल रहा है, डिफेंस पे डिफेंस जो है वो चल रहा है, क्यों चल रहा है उस पर ज़रा बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की क्वेरीज हैं और एक एक करके नाम के साथ पढ़ेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। लेकिन पहले जो है ज़रा हम बात कर लेते हैं बीडीएल को लेकर के। आज जो है ऑलमोस्ट अब फ्लैट हो गया है हालांकि, लेकिन सर आज शिपिंग कंपनियों में भी अच्छा मूव है, तो बीडीएल, मझगांव, इन दोनों पे पहले तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी, और फिर एक दो शेयर और लेंगे इसमें से। कैसे देख रहे हैं सर आप इसे? सर देखिए, बीडीएल अच्छा लग रहा है, और बीडीएल सर पूरे हफ्ते, उसके भी पहले हमने कंटिन्यूसली बात करी है, अभी इसका अपसाइड बाकी है, दो इतना चला नहीं है। जिस तरीके से ये चल रहा है 1640 का लेवल्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है, हो सकता है अगले हफ्ते देखने को मिल जाए। 1640 जैसे ही क्रॉस करेगा उसके बाद आपको एक अच्छा अपसाइड ये दिखाएगा जो 2080 तक लेके जा सकता है। उसके लिए आपको मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड करना होगा। अब आ जाते हैं सर मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग। अभी तक ये कुछ नहीं चल रहा है, लोअर लेवल से आपने एक मूवमेंट जरूर देखा है। इसमें सर मूवमेंट आएगा कब? इसमें मूवमेंट आएगा अब जब ये 2800 रुपए के ऊपर मेंटेन करेगा। अब सर 2527 रुपए मैं आपको बोल रहा हूं, 2800 रुपए के ऊपर तो मूवमेंट आना चालू होगा। मतलब कितना बड़ा मूवमेंट सर? पहला लेवल इसके लिए निकल के आ रहा है 3400, और 3400 के बाद ये डायरेक्ट आपको 3800 तक की रैली करता हुआ दिखा सकता है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे मैं आपको एक बात बोल देता हूं, बजट एक रिलेशन जरूर है कि ये है, मगर सर डिफेंस बजट जो यूएस ने बढ़ाया है ये ट्रिगर करेगा, एक रिपल इफेक्ट देगा ग्लोबली, सारी जगह आप देखिएगा जिस तरीके से अब डिफेंस बजट बढ़ने वाला है, ना चाहते हुए भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसके बाद सर हम आ जाते हैं कोचीन शिपयार्ड। अच्छा लग रहा है, दो इसने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, इसका परफॉर्मेंस आपको आता हुआ चालू होता हुआ दिखेगा 1760 के क्लोजिंग के बाद। इसके बाद तो ये ट्रेंड चेंज करेगा। 1760 के बाद सबसे पहला 1970, और मीडियम टर्म में आपको 2400 रुपए तक के लेवल्स भी ये दिखाने का दमखम रखता है। चलिए ये बात हो गई इसको लेकर के। सर एक दो शेयर और इसमें है जो कि जिसमें मैं आपकी टिप्पणी जो है चाहूँगा कि आप प्रकाश डालें। एक तो जीआरएससी है सर, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि आज करीब 1% के आसपास का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी राय। और एक शेयर जो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है वो थोड़ा सा एचएल को लेकर के, पहले कुछ और घटनाक्रम रहा, अब थोड़ी सी बाजार की सुस्ती, इसको चलने के लिए क्या ट्रिगर की आवश्यकता है सर? सर इसका एक ही है, और सर ये मैं आपको बताऊं, अब ना हम कितने टाइम पहले आपसे ये बात कर रहे थे कि सर ये देखिए एक्सपेंशन की बात होगी, एक्सपेंशन की बात होगी। अब सर ये बातें और चैनल्स पे भी चलने लग गई हैं, और भी जगह बातें आ रही हैं कि हाँ इस बार ना ये एक्सपेंशन की प्लानिंग करने वाले हैं, एचएल की जरूरत है। और सर मेरी समझ से वही एक ट्रिगर होगा, अगर उसका सुगबुगाहट भी गवर्नमेंट की तरफ से सर, क्योंकि डिफेंस को लेकर ना भी बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस चल रहा है, सुगबुगाहट भी आपको आती हुई दिखी 4600 के ऊपर ये जैसे ही ब्रेकआउट देगा 4950, 4950 के ऊपर हल्का सा रेजिस्टेंस आपको दिखाएगा 5200, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 5600। और ये जैसे ही अपनी एक्सपेंशन प्लान अनाउंस करेंगे और गवर्नमेंट उसके लिए फंडिंग की सारी तैयारी करेगी, सब कुछ करेगी, आप देख लीजिएगा 6400 तक के लेवल दिखा देगा। डिफेंस इज नीड ऑफ द आर। वेनेजुएला ने ट्रिगर कर दिया है ग्लोबल अनसर्टनिटी एक अलग लेवल पे, डिफेंस इज नॉट गोइंग आउट। जिस तरह के हालात दुनिया में चल रहे हैं इस पर नज़रें बना करके रखिए, पोर्टफोलियो में रखिए, बिल्कुल अपने आज नहीं कल जहाँ पे ये इस क्षेत्र से अभी बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। 2-4-10 रुपए लेकर के निकलने का कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छे शेयरों में रहिए, एक्सपर्ट रचित जी जैसे एक्सपर्ट को सुनने के बाद अपनी जो है रणनीति बनाइए। सर एक चीज अगर आप बोले, मतलब मैं डिफेंस से इतना रिलेटेड नहीं है बट जियो पॉलिटिक्स की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अगर आप बोले तो मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। सर अब जो सिचुएशन चल रही है पूरे, आप देखिए मंडे से हम बात कर रहे हैं सिल्वर को लेके कि सिल्वर में अब आपको प्रॉब्लम दिखेगी। सर सिल्वर में मेजर आपको क्राइसिस आती हुई दिख सकती है। जितने भी आपने हिंदुस्तान जिंक और ये सब काउंटर ले रखे हैं, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेके रखिएगा। जितना टॉप आउट होना था टॉप आउट हो गया है। और एक और चीज हो सकती है सर,
क्योंकि रेयर अर्थ वहां पे ट्रिगर हुआ है। चाइना कोई ऐसा अनाउंसमेंट लेकर आ जाए जिससे सिल्वर में आपको प्रॉब्लम आती हुई दिखे, कॉशियस अप्रोच के साथ ये सारे स्टॉक्स आपको होल्ड करने की जरूरत है। चलिए ये बात है यहाँ पर। और इस बीच 950 से ज़्यादा लोग हमको लाइव देख रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है 70-80 जो है लोग कम है, 1000 के पार पहुंचाइए, जितना ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, अपने एक्स पर शेयर कीजिए यानी ट्विटर पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर जो है लिंक को लगाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। चलिए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगला प्रश्न लेकर के। अखिलेश जी नमस्कार। जी सर नमस्कार, थैंक यू सो मच सर, आपने कॉल लिया मेरा। अरे सर आपका कार्यक्रम है, आपके लिए कार्यक्रम है, और वैसे भी आप जयपुर से हैं, आपका सवाल नहीं लेते तो रचित जी नाराज़ हो जाते, ये भी जयपुर से हैं, तो मतलब बड़ा गुस्सा करते हैं बाद में जब कमेंट वगैरह देखते हैं तो कहते हैं जयपुर वालों का सवाल प्राथमिकता पे लिया जाना चाहिए। हाँ क्या ही किया जाए। बताइए सर कैसे याद किया, कैसा लग रहा प्रोग्राम सर? प्रोग्राम सर बहुत बढ़िया है सर, और मैं आपका भी रचित सर का भी काफी फैन हूँ, मतलब काफी बार आपका देखता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। अरे सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज का सवाल क्या है सर? जी सर, मैंने सर सुजलोन पे और HFCL पे दो पे शेयर लिए थे, तो कल ही बाइंग की थी। किसमें, सुजलोन में कल बाइंग की थी, HFCL में कल बाइंग की थी, या दोनों में कल ही बाइंग की थी? दोनों में कल ही बाइंग की थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और उसके बाद में कल मैंने बाइंग की, तो गिरते हुए मार्केट में देख के मैंने बाइंग कर लिया। मेरे को लगा मन का हो सकता है कि ये अपसाइड दिखा दे, लेकिन बाद में पता चला ये ट्रम्प वाला ट्रम्प की टैरिफ की न्यूज को ही मेरे को भारी पड़ गया सर। तो ये बताइए जो आपने बाय किया था तो क्या सोचा था, कल रिकवरी आएगी निकल जाएंगे, या लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, क्या सोचा था आपने? नहीं मैंने तो ये सोचा था सर जैसे यदि अपने को इंट्राडे में भी 2 से 3% का भी प्रॉफिट मिल जाएगा तो भी अच्छा ही है। ये देखिए एक चीज़, हालांकि समय थोड़ा कम रहता है तो लेकिन संक्षिप्त टिप्पणी एक कर दूं। देखिए जब भी मतलब आप खरीद फरोख्त करें कोई भी, तो एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि मतलब अगर इंट्राडे के लिए लिया है या BTST के 1-2 दिन के लिए लिया है, एक स्टॉप लॉस अवश्य लगा करके रखिएगा, ताकि फिर अगर निकल जाए तो निकल जाए, नहीं आया हाथ में। इंट्राडे के लिए लिया और फिर आगे चल करके अब हम इन्वेस्टर बन गए हैं, उस तरीके से प्ले करने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन संक्षिप्त टिप्पणी मैं चाहूँगा ऋषि सर से, सर जरा इनको ज्ञान बताइए क्या करें ये सुजलॉन। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें डिटेल में इसका एनालिसिस आपको मिलेगा शनिवार को दोपहर 2 बजे। ये जो है ना दोनों शेयरों पे बातचीत करेंगे, HFCL हो या सुजलॉन एनर्जी। लेकिन संक्षिप्त टिप्पणी दे दीजिए सर, क्योंकि काफ़ी सवाल आ जाए हुए हैं इस पर HFCL पर। देखिए पहले तो अखिलेश जी को नमस्कार, और जयपुर से हैं, अच्छा लगा आप चैनल पे आए हैं। मगर अखिलेश जी मैं एक चीज आपको क्लियर केस बता दूं, थोड़ा सा आपको अगर कॉशियस अप्रोच रखना होगा तो वो HFCL पे रखना होगा कंटिन्यूसली। जब ये रैली भी करी थी विपुल सर, आपको भी ध्यान होगा, मैंने कहा था कि मैं फंडामेंटली इस कंपनी से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूं नहीं। आपको जहां मौका मिले इसमें से प्लीज एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढिएगा। 72 रुपए तक भी अगर आपको मौका मिलता है या 71 तक भी मिलता है, प्लीज निकल जाइएगा। सुजलॉन आया है मार्केट करेक्शन के साथ नीचे, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये टिकने वाला है। और जैसे जैसे अभी हम देख रहे हैं निफ्टी भी रिकवरी कर रही है, ये भी रिकवर करेगा। अगर आपने इसको ट्रेडिंग बैक कन्वर्जन पे ही लिया है तो मैं कहूंगा कहीं भी 54 रुपए 80 पैसे 55 रुपए दिखे आप निकल जाइएगा इससे। इतनी बड़ी क्वांटिटी होल्ड करने के लिए ऐसे अनसर्टन टाइम्स में मैं नहीं बोलूंगा आपको। चलिए ये बात दोनों पर निकल के आइए, डिटेल एनालिसिस आपको शनिवार को दोपहर 2 बजे मिलेगा। चलिए इस बीच जो है एक प्रवीण गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं फुल जी रचित जी जय श्री राम। रचित जी ये बताएं कि शॉर्ट टर्म, मध्यम अवधि, लॉन्ग टर्म कितने समय को कहते हैं? हालांकि इसको हम लोगों ने कई बार एक्सप्लेन किया है, लेकिन संक्षिप्त टिप्पणी जो है सर आपकी, और साथ ही साथ ONGC पे राय जानना चाह रहे हैं। 252 पे लिए हैं, 300 शेयर इनके पास है, और कह रहे हैं मार्गदर्शन करें, तो ज़रा थोड़ा सा मार्गदर्शन आप कर ही दीजिए। देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले तो नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपका नाम सुनने में आया है, बहुत खुशी मिल रही है। एक चीज समझ लीजिए, स्टॉक के नेचर पे डिपेंड करता है। सेल में अगर मैं मीडियम टर्म आपको बोल रहा हूं 1.5 साल, यही अगर मैं कोई हाई बीटा काउंटर आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मैं HL आपको बोलूंगा तो वो 6 महीने हो जाएगा। स्टॉक जिस तरीके से मूव करता है 6 महीने से लेकर 3 साल तक एक मीडियम टर्म का टाइम ड्यूरेशन होता है। इसीलिए जब ये बातें कंफ्यूजन हुई तो हम महीनों की बात करने लग गए। अभी जैसे हमने स्टॉक की बात करी थी NHPC, मैंने आपको 6 महीने की बात बोली, तो महीने पर मैं कन्वर्ट हो रहा हूं, धीरे धीरे सीख रहा हूं। बट हाँ, मीडियम टर्म 6 महीने से 3 साल डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक। ONGC मैं बहुत बेरिश था इस स्टॉक पे, अभी भी एक बेरिश स्टांस ही है, मगर मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, क्रूड पे इस बार मुझे उम्मीद है। अब सर ये मैं कॉल दूंगा तो लोग बोलेंगे ये पगला गया है, ये कॉन्ट्रा कॉल क्यों दे रहा है, पता नहीं। सर मुझे लग रहा है इस साल क्रूड चलने वाला है,
और सारे इंस्टीट्यूशंस अभी नेगेटिव कॉल दे रहे हैं। मैं थोड़ा सा अलग डायरेक्शन पे जा रहा हूं। 72 से 76 की रेंज मुझे क्रूड में दिख रही है, जो कि ओएनजीसी को भी मूव करती हुई दिखेगी। दो आपकी प्राइस बहुत दूर नहीं है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा तरुण जी, कि जब भी आपको किसी भी एक्सट्रीम मार्केट वॉलेटिलिटी में ये लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे, 208 206 कभी भी आ सकता है, देखिए मार्केट में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो और खरीदेंगे, वरना और नहीं खरीदेंगे। आराम से इसको अभी होल्ड करिए। जैसे ही क्रूड में आपको तेजी आती हुई दिखेगी, सबसे पहले 256 और 256 के बाद 278 तक के लेवल्स बहुत कंफर्टेबली दिखाएगा। मगर वहां पे प्रॉफिट बुक करने से पहले एक बार सर्च चैनल पे आके हमसे पूछ लीजिएगा कि हम क्रूड पे और क्या देख रहे हैं। ये 1 साल का टाइम ड्यूरेशन का मैं आपको बोल रहा हूं, 1 साल का टाइम दीजिए, ये स्टॉक आपको परफॉर्म करके दिखाएगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। सर चूँकि अभी आपने बात की चांदी वांदी को लेकर के कर रहे थे ना, और जो बहुत क्वेरीज हैं आज भी, समय डिफेंस की तरह यहाँ पर भी नहीं है। मैं चाहूँगा नालको हिंद कॉपर पे ज़रा थोड़ा सा एक व्यू आपका अवश्य जो है यहाँ पर आए। नालको आज तेज है काफ़ी, 4% ऊपर, करीब 4.25%, और इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। क्या संभावनाएं हैं? एक महीने में 30% चल चुका है। सर देखिए, नाल्को को अगर आप देखेंगे ना, तो नाल्को रिलेटिवली तब भी कंफर्टेबल है। मतलब एल्यूमिनियम ने भी आपका एक मूवमेंट तो दिखाया है, बट सर 10 के पीई पे है ये अभी भी। नाल्को का मूवमेंट मैं आपको कहता हूं थोड़ा सा आपको कंटिन्यू अभी होता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से पोजीशन है बहुत कंफर्टेबली 378 384 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें पोजीशन बरकरार रखिए। जिन्होंने नहीं ले रखा है उनको मैं बोलूंगा बात बुरी जरूर लगेगी, बट आपने देख लिया इस हफ्ते मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। 324 रुपए के आसपास आएगा तो खरीदेंगे। और सबके लिए एक क्लियर के स्टॉप लॉस जो मैं सुझाना चाहूंगा वो 308 का होगा। 308 के नीचे इसमें आपको प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है। जहां हिंद कॉपर की बात आती है, कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूं मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। जहां नाल्को 10 के पीई पे है, ये सर इतना कूल ऑफ करने के बाद भी 88 के पीई पे है। और जिनके पास है उनको मैं कहूंगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रहें। स्टॉप लॉस आपका निकल के आता है 472 क्लोजिंग बेसिस। अभी फ्रेश एंट्री नहीं, कभी कूल ऑफ करेगा, कॉपर की प्राइस स्टेबलाइज होगी, सिल्वर गोल्ड एक रीजनेबल लेवल पे आएंगे तो फ्रेश एंट्री सोचेंगे, अभी नहीं। ये बात यहाँ पर इस पर जो है निगाहें रखिए आप। और इन सब के बीच में जो है हमारे एक दर्शक टिप्पणी कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, कह रहे हैं सर माई सेल्फ रामावतार कुमावत, आई एम वॉचिंग योर प्रोग्राम इन सऊदी। अरे थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी लोगों को भी दिखाइए सऊदी के अंदर, और जैसा कि सर बोल रहे थे युगांडा से भी थे कुछ लोग दर्शक। तो आप सभी लोग थैंक यू, आप लोग अलग अलग देशों में रह करके और कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। अपने बाकी भारतीयों को भी दिखाइए जो लोग भारत में निवेश कर रहे हैं, जिनका निवेश हो। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की टिप्पणियाँ को पढ़ करके। लेकिन इस बीच अगली टिप्पणी जो है एक वेदांता पे आई हुई है। सर जरा वेदांता एक बार सरसरी निगाह डालिए कि क्या करना चाहिए। हमारे सवाल में हाँ आ गया, 70 शेयर हैं 449 पर वेदांता के। ये जो है मिंटू शील जी हैं, नियमित दर्शक हैं सर हमारे। मिंटू जी, क्या टिप्पणी रहेगी सर वेदांता को लेकर के? सर मिंटू जी और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, और मिंटू जी को मतलब बहुत टाइम से मिंटू जी रहे हैं हमारे साथ। तो सर मैं समझता हूँ मिंटू जी आपको कुछ नहीं करना है अभी। दो जो खबर आई थी कल वो दुखद थी और एक प्रॉब्लम थी, मगर एक चीज समझने की होगी सर, ये कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है। रिप्लेसमेंट इज नीड ऑफ द आवर, जो कि मैं समझता हूँ अनिल अग्रवाल साहब बहुत ढंग से इसको करेंगे। और प्रोफेशनली मैनेज्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, विल बी टेकन केयर ऑफ, और आपको ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा। अभी इसकी सर वो डीमर्जर वाली डील भी होने वाली है, और उसमें देखेंगे वैल्यू अनलॉकिंग और होगी। आराम से होल्ड करिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। आपको 680 रुपए तक के भाव बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं, होल्ड करिए। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ पुष्पा जी जुड़ चुकी हैं, अगली दर्शक हमारी। पुष्पा जी को नमस्कार। प्रणाम विपुल सर। प्रणाम मैम, कैसी हैं आप? सब बढ़िया है सर, और रचित सर को भी बहुत बहुत प्रणाम। अरे रचित सर ने आपका प्रणाम स्वीकार कर लिया। कैसे मैम, कैसे लग रहा है प्रोग्राम मैम? पुष्पा जी बहुत 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 अच्छे प्रोग्राम है सर, बहुत नॉलेजेबल प्रोग्राम है। अरे थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अपनी इतनी अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आप लोग भेजा करिए लगातार, और कभी मान लीजिए सवाल ना भी लिया जाए तो नाराज मत हुआ कीजिए। क्या सवाल है मैम आज आपका, और बताइए। सर हमको हाँ
आंसर मिल जाते हैं, किसी ना किसी क्वेश्चन में आ ही जाता है, हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ना। हाँ वही तो मैम, आंसर कोशिश मिल जाते यही हैं रहती है कि नाम भले जिक्र ना हो, लेकिन सवालों को हम उस तरीके से रखें कि उनके सवाल सारे आप लोगों के हो जाएं। आज क्या कैसे याद किया मैम? आज कैसे कौन सा सवाल है आपका? सर मेरे पास ना 2 शेयर है, एक है क्या कहते हैं BEL और एक इरेडा है। BEL मेरे पास 400 रुपए पे 100 शेयर है और इरेडा थोड़ा ज्यादा है सर। इरेडा मेरे पास 166 पे 1460 शेयर है। अच्छा ठीक है मैम, इरिडा के हैं आज रिजल्ट, और मैम अगर इसका बेड़ा पार होना है तो आज के रिजल्ट का इसका अच्छा होना ज़रूरी है। हालांकि काफ़ी तेज़ी से नीचे फिसल रहा है, एक बार रिजल्ट आ जाए तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। अभी एक थोड़ा सा डर का माहौल जैसा रहता है, वो जो है उसके लिए निगाहें लगी हुई हैं। 3% नीचे 136 हो चुका है अब। तो मैम सर क्या टिप्पणी रहेगी? ये दोनों ही शेयर मैम अगर नहीं पूछती तो भी हम लोग बात कर ही लेते, BEL पे तो एटलीस्ट बात होती ही होती, इरिडा हो सकता है कल कर लेते, और बाकी मैम इन शेयरों पे भी कम से कम इरिडा पे कल भी बात कर लेंगे नतीजे आने के बाद। कल शनिवार है तो अगर रिजल्ट आ गए तब तक तो देखा जाएगा, बात कर ली जाएगी। सर दोनों पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? पहले तो पुष्पा जी, मुझे आवाज से ऐसा लग रहा है कि मुझे इनको प्रणाम करना चाहिए, तो आप मत प्रणाम करिए, आप बस आशीर्वाद रखिए हमारे ऊपर। देखिए मैम, मुझे BEL में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है और कंटिन्यूसली हम ये बात बोल रहे हैं। अगर आप इसको समय दे सकते हैं तो आराम से होल्ड करिए, अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको। अगर समय आप ऐसा लग रहा है कि नहीं दे सकते तो मैं आपको कहूंगा कहीं भी 424 430 की रेंज में आप निकल जाइए। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे बहुत अच्छा लगता है काउंटर 464 और उसके बाद 488, ये लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। इसके लिए हो सकता है आपको 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर का टाइम देना पड़े। देखिए इरिडा के लिए मैं एक क्लियर केस बताता हूं सर, कितनी बार हम एक ही बात बोल रहे हैं, 148। जब तक ये 148 क्रॉस नहीं करेगा तब तक कुछ भी, क्योंकि बिजनेस एस्टिमेट्स आए थे उसके बाद आप देखिए इसने एक इंट्राडे स्पर्ट भी दिया था, 149 तक भी गया था बट क्लोजिंग नहीं कर पाया। 148 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, मुझे कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 168 का लेवल देगा और 168 के बाद 188 का लेवल देगा। आपके दोनों स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल चिंता मत करिए, आराम से होल्ड करिए, लेवल्स आपको देंगे। चलिए ये बात है, यहाँ पर ये बात तो सही है। और इस बीच 1150 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का, हाथ जोड़ करके प्रणाम। लेकिन ये मैं थोड़ा सा एक बात से सहमत हूँ आपसे, वो जो आपने कहा कि आपकी आवाज़ को सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं थोड़ा सा मतलब इससे हाँ आप ऐसे ही कह देते कि नहीं भाई महिलाओं को सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम है, वो आप कर सकते हैं। आवाज़ सुन करके आप जो अंदाजा लगा रहे हैं ये थोड़ा सा मतलब इस पे पुष्पा जी नाराज हो सकती हैं। सर क्यों? मतलब देखिए, मतलब अब मैं हो सकता है मतलब ये तो भाई जैसा आप बोले सर। हाँ ये मतलब उम्र को लेकर के जो आपने इशारा किया, इससे मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। तो मेरी तरफ से ऐसे ही पुष्पा जी को प्रणाम है, उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। चलिए जरा इस बीच कॉमिक्स पे सिल्वर के प्राइस में एकदम से रिकवरी आ रही है, जरा एक बार दिखाई दे रहा क्या हो रहा है? सर ये एक बार फिर से सिल्वर में तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है, 3% तेज जो है वो देखने को मिल रहा है सिल्वर। सर ये सिल्वर की तेज़ी थमती क्यों नहीं, ये बताइए ज़रा, मतलब कितनी तेज़ी आएगी अभी? मतलब अब ये जो तेज़ होगा फिर हिंदुस्तान जिंक तेज़ हो जाएगा। क्या कमेंट करना चाहेंगे सर? 606 पे हिंदुस्तान जिंक और अभी सिल्वर की तेज़ी जो रिकवरी एकदम से तेज़ी आई है, इस पर आपकी राय? सर देखिए, मैं एक क्लियर केस आपको बोल रहा हूं कि कहां से करेक्ट होकर आया है, इसमें नहीं फंसना चाहिए सर। इसमें अभी दूरी बना के रखिए, सिल्वर करेक्ट करेगा क्योंकि उसके पीछे के जो मैकेनिज्म थे, जो रीजंस थे, वो सारे फैच आउट हो चुके हैं। और वेनेजुएला लेने के बाद ना, मैं सर आपको एक क्लियर केस कह रहा हूं, कुछ डिस्ट्रप्शन जरूर आएगा, मगर वो कमोडिटी में आएगा ये मुझे नहीं लगता। और सिल्वर स्पेसिफिकली, गोल्ड तो खैर उस तरीके से चला भी नहीं है, सिल्वर सर कूल ऑफ होने के, और हम सबके इंटरेस्ट में है सर सिल्वर और कॉपर का नीचे मेंटेन होना, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मुझे नहीं लगता सिल्वर में तेजी मेंटेन रहेगी। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। सर इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले और IPO सेगमेंट की तरफ जाएं, एक टिप्पणी जरा फरीदाबाद से श्वेता बत्रा जी की ले लेते हैं। कह रही हैं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन वेबिनार। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। तो वेबिनार में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इनका सवाल है PTC इंडिया को लेकर के, 500 शेयर 201 पे इन्होंने लेकर के रखे हुए हैं, 6 महीने वेट कर सकती हैं। कह रहे हैं कि
क्या मुझे एवरेज करना चाहिए, अभी किन लेवल पे एवरेज करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर इन्होंने क्या मतलब 500 शेयर मैंने सुन लिए थे सर, प्राइस क्या थी? 201 के रेट पे लिया हुआ है और 201 रुपए पे खरीदा हुआ है इन्होंने, पीटीसी इंडिया। देखिए मैं इनको ना एक चीज सुझाऊंगा सर, इनको एवरेज भी दो हिस्सों में करना होगा। सबसे पहले एवरेज करना होगा इनको 152, और 152 के बाद आपको एवरेज करना होगा 144। ये मैं दो लेवल आपको क्यों दे रहा हूं मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका 144 पे ही दिख रहा है, बट ये दो बार बाउंस बैक करके दिखा चुका है 152 लेवल से। अगर 152 लेवल्स को ये क्रॉस कर लेता है और सस्टेन कर लेता है, और उसके बाद मूव करते हुए जब ये 174 लेवल को क्रॉस करेगा, तब जाके इसमें मोमेंटम आएगा, और वो वाला जो मोमेंटम है वो आपको 194 तक लेके जाएगा। ये स्पेस ही नहीं परफॉर्म कर रहा था, धीरे धीरे अब आपको बिल्डअप दिखेगा, तो विचलित ना हो, बस ये समय मांगता है, और 152 पे 250 शेयर से ही एवरेज करिएगा।